जब तुम्हें किसी बात से तकलीफ हो तो ये सोचकर खुद को तसल्ली दिलाना कि बहुत सी तकलीफें हैं जो तुम्हें मिली नहीं और जो मिला है वो बहुत साधारण सा है। इससे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस दुनिया में। बेहतर है भूलने की कोशिश करो, खुद को संभालो। तुम अगर ये महसूस करते हो कि तुम्हारा समय अब बुरा चल रहा है तो तुम्हारा खुद के बारे में सोचने का समय आ चुका है। आज तुम्हें एक ऐसे इंसान के बारे में सुनना होगा जो तुम्हें तुम्हारे तकलीफों को नाप कर तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारा तकलीफ कितना दर्दनाक और कितना असहनीय है, या वो सब कुछ जो तुम सोचते आ रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा डर या मन का वहम है। थोड़ा सा सहज सरल होकर सोचने पर इसका भी हल निकालना आसान है। चलिए देखते हैं तुम कितने तकलीफ में हो। आज भी ट्रेन की सीटी बजते ही प्लेटफॉर्म के दाहिनी ओर दौड़ जाती है वो लड़की। सुना है उसका नाम मंगला है। 3 साल का एक बेटा है गोद में। भूख से पीड़ित शरीर के हड्डियों को आसानी से गिना जा सकता है। मंगला का पति लोकल ट्रेन पर चना मसाला बेचता है। एक दिन एक एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़कर और वापस घर नहीं आया। मंगला को पता ही नहीं चला कि 2-3 स्टेशन पहले दूसरी ओर से आने वाली एक तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे उसका शरीर पिस चुका है। मेहनती इंसान था मंगला का पति। जो कुछ भी था उसी में खुश थे। हर रात को चांद की रोशनी में खुद को भिगोकर दोनों कब सो जाते थे पता ही नहीं चलता। अब मंगला को अकेली ही रात गुजारनी पड़ती है। 3 साल के बेटे के साथ कभी बिस्किट तो कभी ब्रेड खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। अक्सर याद आती है पति की। जब भी मंगला की तबीयत खराब होती थी सारी रात जागकर उसके माथे पर हाथ फेरता। हर किसी के लिए बहुत दया भाव था उसके मन में। आज न जाने कितनी ट्रेनें आती हैं पर वो ट्रेन आज भी नहीं आया जिस पर उसका पति घर आने के लिए सवार हुआ था। आज भी जब वो स्टेशन के दाहिनी ओर जाती है उसे वही खुशबू का एहसास होता है जो उसके पति ने पूस के मेले से खरीद कर लाया था। लगाते हुए उसने ये कहा था, जब भी इस खुशबू को महसूस करना तो यही सोचना मैं तेरे करीब ही हूँ। क्या अजीब बात है ना। खुशबू तो आती है पर उस इंसान को फिर कभी करीब नहीं पाया। मंगला जैसे लोग हमारे तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं। उनका भी दर्द है तुम्हारे दर्द से 1000 गुना ज्यादा। और जिनके बारे में तुम्हें सुना नहीं पाई उनके दुखों का अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। अब बताइए आप उससे कहीं ज्यादा सुख में है कि नहीं। जिस तरह आपके आंगन में उगे पौधों के मुरझा जाने पर आप खुद ही देखभाल करते हो उसी तरह अपने मन की भी देखभाल खुद करिए। अपनों के साथ मनमुटाव होने के बाद खुद को ही संभाल कर देखो ना। जिस दर्द में आप हो वो दर्द उसे भी नहीं सता रहा। ये कैसे हो सकता है। हो सकता है उसका तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं, इसलिए वो अपना गुस्सा, प्यार, मान, अभिमान सब कुछ तुम पर ही जाहिर करता है। जिस तकलीफ से तुम गुजर रहे हो वो कुछ पल का आंधी है, थम जाएगा। जो अधूरापन है उसे तुम खुद की उपस्थिति से पूरा करो। मैं कह रही हूँ वो जगह तुम्हें अपना सा ही महसूस होगा। तुम्हारे हर तकलीफ का समाधान तुम्हारे ही कोशिश से संभव है। कॉम्पोजिशन पद्मावती मंडल, ट्रांसलेशन एंड नरेशन प्रतिमा।